यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर अब ये देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि सबको देना चाहिए कि भाई अगर ये मेरिट हमारी मिल जाती है तो हमारा आयोग से कोई भी संबंध नहीं है। होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो 65 से 70 के बीच में इसमें आ रहे होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महादेव और माता पार्वती के विवाह के इस अवसर पर शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की समस्याएं दूर करें, आप सभी पर अपनी कृपा करें, ऐसी हमारी महादेव से कामना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं पटवारी के एग्जाम की। पटवारी का एग्जाम एक बार हुआ था, जैसा भी हुआ फिर से दोबारा हुआ, लीक हो गया था। तो दोबारा जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसकी आज बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। पिछले वाले की हमने पहले ही बात करी थी, अभी जो बातें करेंगे कट ऑफ बताने से पहले ये बातें करनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अभी जो एग्जाम हुआ, मैंने उस दिन जब एग्जाम देखा था तो देखते ही मुझे लगा था कि यार 17-20 का करीबन इनमें अंतर है, जो पिछला एग्जाम था और इस एग्जाम में। लेकिन जब मैंने बाद में फिर अच्छे से एग्जाम देखा, उस वक्त तो मैंने एग्जाम, क्योंकि हमने तो बॉयकॉट करा था, एग्जाम दिया नहीं था, तो बाद में जब एग्जाम जो हुआ था पेपर उसे अच्छे से देखा तो मुझे लगा यार फर्क बहुत ज्यादा है। मतलब जो इस बार का पेपर था वो पिछले बार के पेपर से कहना चाहिए कि बहुत मतलब टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, फर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। करीबन करीबन मैं कहूंगा कि 15-20 का अंतर था, वो 15 था तो ये 20 है, मतलब फर्क बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं था जैसा वो पेपर था उसकी तरह इसे बिल्कुल भी इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी, 80-85 जो भी बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे आगे बात करूंगा इस पर, लेकिन अभी ये बातें करनी जरूरी है। तो मेरिट जो है दोस्तों, आपको पता है कि सीटें हैं 563, ये दो में विभाजित है। एक आपका राजस्व है पर्यवेक्षक, राजस्व पर्यवेक्षक पटवारी में है 391 सीटें हैं, 391 सीटें हैं राजस्व पर्यवेक्षक पटवारी में। और दूसरी है राजस्व उप निरीक्षक, जिसमें है आपकी 172 सीटें हैं, 172, ये दोनों मिला के हो गई 563 आपकी। तो ये जो दोनों है इन सीटों में ये बंटना है। और इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट कहें या खेल जो भी है ये है, क्योंकि मेरिट बननी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर ये मेरिट बन रही होती है आपकी स्टेट वाइज तो ये पेपर में आप ये समझ लो कि मेरिट इतनी डाउन जानी थी, इतनी डाउन जानी थी, मतलब बहुत बड़ा एक गेम हो जाता है। उसके बाद चाहे 563 सीटें हैं, बहुत मतलब मेरिट बहुत डाउन जाती है। लेकिन यहाँ पर खेल ये हो गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बननी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनने की वजह से ये मेरिट थोड़ी सी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई भी रहेगी कई जगह और कई जगह थोड़ी सी लो रहेगी। अब जो मैं आपको आगे मेरिट बताऊंगा तो आप उसमें ये समझ लेना कि यार जो मैं आपको, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि 50 से 55 के बीच में, 50 से 55, तो आप ये समझ लेना जहाँ बहुत ज़्यादा सीटें हैं वहाँ 50 में भी काम हो सकता है, और जहाँ बहुत कम सीटें हैं वहां 55 के करीबन में। अब इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर अब ये देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि सबको देना चाहिए कि भाई अगर ये मेरिट हमारी मिल जाती है तो हमारा आयोग से कोई भी संबंध नहीं है। और अगर मतलब हमारी मेरिट मेल खा जाती है फाइनल मेरिट से तो ये केवल मात्र एक संयोग होगा। हमारा आयोग में कोई भी ऐसा कुछ संपर्क नहीं है, ना हम किसी को वहां जानते हैं, ना हम पेपर लीक वालों को जानते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ बन चुकी है राज्य में। तो ये आगे नहीं बननी चाहिए। सीधे से बात करेंगे जो हमारी कट ऑफ रहनी चाहिए उस पर। तो दोस्तों जो मैंने कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा स्टडी करा और मैंने जो एग्ज़ाम पेपर था, क्योंकि उस दिन मैंने पेपर देखा था तो मुझे लगा था यार इसकी जो कट ऑफ है ये ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मुझे लगा था ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 का अंतर या 17 या 20 का लगा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने पेपर को अच्छे से स्टडी किया तो मुझे लगा कि यार फ़र्क दोनों में बहुत है। जो पिछला पेपर था और ये था, बस यहाँ पर जो गेम हो रहा है वो केवल है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा लो जाएगी तो वो भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में आप देख लो कई कई जगह 20-25 सीटें हैं, तो 20-25 सीटों में यार बहुत ज़्यादा मेरिट का खेल होगा। और कई जगह अच्छी सीटें हैं तो वहां पर थोड़ी सी अच्छी बनेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज होने की वजह से यहां पर बहुत बड़ा गेम रहेगा। सीधे से बात करते हैं मेरिट की, सीधे से मेरिट पे बात करते हैं कि मेरिट कितनी रहनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं सीधे से जनरल की। अगर आप जनरल से हैं, जो मैंने स्टडी करा तो जनरल की मेरिट में अगर आपके 72 से 76 के बीच में बन रहे हैं, 72 से 76, अब मैं ये कहूंगा कि अगर जहां पर मान लीजिए सीटें बहुत ज्यादा हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां सीटें अच्छी खासी, अल्मोड़ा हो गया, कई सारे जिले हैं, वहां पर अगर सीटें ज्यादा हैं तो वहां पे अगर आपके 72 में भी आ रहे हैं तो हो सकता है 71 में भी हो जाए, अगर 71 या 70 के आसपास में। और 72 में मुझे लगता है अगर आप 72 पार कर रहे हैं, 72 73 में आ रहे हैं तो वहां पे आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब ये समझ लो जनरल से आप हैं तो आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और अगर जहाँ पे सीटें बहुत कम है, नैनीताल है, कई सारी जगह हैं, वहां पे आपके 75 क्रॉस हो रहे हैं, 76 क्रॉस हो रहे हैं, तो इतने या 76 आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल आशाएं रखनी
रखनी चाहिए। मेरिट वो बताऊंगा, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि यार मेरिट मैंने ये बताई तो मतलब मान लो 2 का ही अंतर बताया, मान लो गर्ल्स की मैंने बताई कि अगर बॉयज़ की बता रहा हूँ 70 और गर्ल्स की बता रहा हूँ 68, तो इतना सा ही अंतर नहीं होगा, गैप बहुत बड़ा होगा। मैं आपको वो मेरिट बताऊंगा जिस मेरिट में अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको एक अपना आशाएं बना के रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 72 से 76 के बीच में, तो जनरल की बात मैं कर रहा हूँ कि करीबन इनके बहुत अच्छे चांस है, बहुत अच्छे यार होना चाहिए इसमें सिलेक्शन, क्योंकि पेपर बहुत टफ था मेरे हिसाब से। तो कहीं कहीं तो इससे भी नीचे जाएगा, हो सकता है 70 के आसपास भी जाना चाहिए जनरल मेल का, क्योंकि पेपर टफ था जहाँ ज़्यादा सीटें हैं। अब मैं बात करूंगा जनरल फीमेल की। जनरल फीमेल की बात करूँ तो 70 से 74 के बीच में, 70 से 74 वही है, जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ 70 और जहाँ कम सीटें हैं वहाँ 74। तो इस हिसाब में होना चाहिए। और हो सकता है 1-2 नंबर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे या पीछे होगा। वहां हो सकता है कि कई जगह में गर्ल्स की 69 भी जा सकती है और कई जगह हो सकता है 71 भी चले जाए, और वहीं ऊपर में देखें तो 75 भी जा सकती है या 73 भी जा सकती है। तो करीबन करीबन मुझे लगता है कि 70 से 74 के बीच में अगर जनरल गर्ल्स के आ रहे हैं तो उनके अच्छे चांस होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। अभी क्या होगा देखो, आप एक बात और करनी है बीच में, क्योंकि ये क्या होगा, अभी ये ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें जो आपका फिजिकल है, फिजिकल के लिए ये दौड़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए थोड़े ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे। लेकिन जो मैं मार्क्स आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को तो 100% इन्हें बुलाना ही है। मतलब जो मैं मार्क्स आपको बताऊंगा, इन लोगों का अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपका 100% नाम उसमें मेरे हिसाब से आना चाहिए, और आपको ये उसके लिए तो बुलाएंगे ही, और इसमें सिलेक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि जो मेरिट है, क्योंकि क्या होता है जो फिजिकल में बुलाते हैं उसमें करीबन करीबन मैं आपको बताऊं 80% लोग वो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा फिजिकल नहीं होता है, कोई आर्मी का या पुलिस का कहें वैसा फिजिकल नहीं होता है, बहुत इजी होता है। आपके सीने की माप हो गई और बाकी दौड़ हो गई, और लेखपाल में तो आपका केवल दौड़ होती है, तो इसमें नहीं, हाँ दौड़ होती है केवल, उसमें हाइट का भी चक्कर नहीं होता है। तो आपका इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं होते तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ओबीसी की। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 69 से 73 के बीच में ओबीसी को बहुत ज़्यादा फायदा इतना होता दिखता नहीं है, ओबीसी को बहुत इतना नहीं दिख रहा है। 69 से 73 के बीच में अभी वही बात है कि अगर जहाँ ज़्यादा है और कम है तो 69 से 73 हो सकता है 68 हो जाए और वहाँ 74 हो जाए। ओबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 67 से 71 के बीच में, 67 से 71 के बीच में ये मेरिटें रह सकती हैं जहाँ ज़्यादा सीटें डिस्ट्रिक्ट वाइज में। 67 से 71 के बीच में ओबीसी फीमेल की। अब मैं बात करता हूँ अगर एसटी वर्ग के, तो एसटी वर्ग की जो रह सकती है मेरिट 66 से 69 के बीच में। अभी बड़ा खेल होगा क्योंकि एग्जाम टफ हुआ है, यहाँ पे हो सकता है मेरिट कहीं कहीं थोड़ी और गिर जाए, लेकिन चक्कर वही है ना यार, चक्कर है डिस्ट्रिक्ट का। मेरिट तो बहुत गिर जाती है, मेरिट अगर स्टेट वाइज बनी होती है तो मेरिट बहुत गिरती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो यहाँ पर इतनी मेरिट नहीं गिरेगी, हाई हाई रहेंगी मेरिट है थोड़ा अच्छा, मतलब कई लोगों को मौका मिल जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने में यहाँ पे मेरिट बहुत नीचे नहीं जाएंगी। 66 से 69 के बीच में जो एसटी वर्ग वाले हैं उनकी रह सकती है। एसटी फीमेल की बात करूं तो 64 से 67 के बीच में, 64 से 67 के बीच में जो एसटी फीमेल है उनकी मेरिट रह सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एससी वर्ग की बात करें तो एससी वर्ग में भी क्या होगा, इसके आसपास में रहेगी 65 से 69 के बीच में, 65 से 69 के बीच में रह सकती है एससी वर्ग की। एससी वर्ग वालों को यहाँ पर जितना फायदा मुझे लगता है कि इतना फायदा हो सकता है, और अगर बाई चांस कोई गेम चला किसी जगह क्योंकि पेपर टफ है तो इससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है मुझे लगता है किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज़्यादा सीटें हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 65 से 69 के बीच में अच्छे चांसेस दिख रहे हैं मुझे एससी वर्ग के। तो एससी फीमेल की बात करूँ, एससी फीमेल की, तो एससी फीमेल की बात करता हूं तो 63 से 66 के बीच में, 63 से 66 के बीच में। अब वही बात है, आप ये मत सोचना कि यार मेल की 66 67 बता दी तो 2-3 नंबर का ही क्यों फासला बताया। ये मैं वो बता रहा हूं मेरे भाइयों कि आपको जिसमें आपको अच्छा मतलब एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। अगर आपके बहुत कम भी बन रहे हैं तो यार अभी फाइनल वो कुछ भी नहीं आया है, तो आयोग की तो ये कुछ भी मेरिट नहीं है, तो आपको अपने बिल्कुल अपने हौसले बनाए रखने चाहिए, टेंशन मत लो। बाकी इसमें एससी फीमेल वर्ग की मैंने आपको बताई 63 से 66 के बीच में।
अब मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस वर्ग की। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करूं तो 68 से 72 के बीच में ईडब्ल्यूएस को थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 68 से 72 के बीच में यहाँ पर ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि 68 69 में चल जाए और 72 73 में चले जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए। तो 68 से 72 के बीच में ईडब्ल्यूएस वर्ग की होगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करूं तो 66 से 70 के बीच में, 66 से 70 के बीच में। तो ये आपको समझना है कि वही आपके अगर जहां ज्यादा सीटें हैं तो वो देखना है आपको। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होने की वजह से यहाँ पर मेरिट हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी थोड़ी हाई रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वाली बात है। और बाकी अगर इसमें कोई एक्स सर्विसमैन की जानना चाहता है तो एक्स सर्विसमैन की थोड़ी नीचे जाएगी। एक्स सर्विसमैन की आप अगर ये भी मानो तो करीबन 62, मेरे को अभी जो लगता है 62 के आसपास में उनकी रह सकती है, 62 से 65 के बीच में, 62 से 65 में। और हो सकता है कि इनकी थोड़ी और नीचे चल जाए, 60 भी जा सकती है इनकी, लेकिन अगर उनके 62 पार कर रहे हैं तो अच्छे चांस उनके बन जाएंगे। तो ये मुझे लगती है जो मेरिट रहनी है। अब यहाँ पे सारा खेल जो है वो देखते हैं लास्ट में। अभी जो आंसर की आएगी, आंसर की बहुत सारे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो करीबन क्लियर हैं। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा लगता है कि ऑब्जेक्शन है अभी, लेकिन ज्यादातर जो भी है एग्जाम करीबन क्लियर ही है कि इसमें क्या इनके आंसर मिलने हैं। कुछ का हो सकता है आगे पीछे हो, तो मुझे लगता है कि मेरिट ये रहेगी। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा बता दिया, कम बता दी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। पेपर इतना ईजी नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि ये वो पेपर है जिसमें लोग 80 क्रॉस करते हैं, 82। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 82 इसमें क्रॉस कर ले। 82 अगर क्रॉस होता है वो मुझे बहुत टफ लगता है कि 80 तक ये क्रॉस हो जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा 80 तक लोग ला सकते हैं, लेकिन ये वैसा पेपर नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग इसमें होंगे वो 65 से 70 के बीच वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो 65 से 70 के बीच में इसमें आ रहे होंगे। और करीबन मैं कहूं तो करीबन 90% लोग तो मुझे ये लगता है जो 65 से 70 के बीच में इसमें ला रहे होंगे। 10% लोग होंगे जो 70 क्रॉस कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। अब बाकी तो इसमें जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसमें देखना पड़ेगा। अभी आंसर की आएगी बहुत जल्दी, उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन इतना बचा नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, क्योंकि ये जो भी होगा एग्जाम होते रहते हैं। अभी आए को बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है, इसके बाद जो आपका वीडियो वाला एग्जाम है उसके लिए भी आप मेहनत करते रहो। और मैं चाहूंगा कि शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।